सोचिए, एक ऐसी रात है, चारों तरफ घना अंधेरा, आसमान गरज रहा है और नदियां अपने पूरे उफान पर हैं। और इसी भयानक तूफानी रात में एक छोटी सी लड़की की दुनिया पूरी तरह उजड़ जाती है। लेकिन जानते हैं, यहीं से शुरू होती है उसकी अटूट आस्था की एक ऐसी कहानी जो यकीन से परे है। चलिए साथ में जानते हैं इस कहानी को। कहानी की शुरुआत होती है इन्हीं शब्दों से। एक भयानक बाढ़ की रात का वो मंजर जहां एक छोटी सी लड़की की दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस रात नदी की लहरें सिर्फ घर बार नहीं बल्कि उसकी यादों और उसके परिवार तक को निगल जाने पर तुली थीं। तो इस पूरी कहानी की जो हीरो है वो है गौरी। एक ऐसी लड़की जिसकी जिंदगी में मुश्किलें तो बेशुमार थीं, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, और वो थी उसकी अटूट आस्था। उस बाढ़ के बाद देखते देखते 8 साल गुजर गए। 5 साल की उम्र में अनाथ हुई गौरी अब 13 की हो चुकी थी। ये 8 साल उसने अपने रिश्तेदारों के घर में काटे, जहां उसे प्यार तो नहीं पर हाँ, दिन रात काम और ताने जरूर मिले। लेकिन महाशिवरात्रि की वो शाम उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाली थी। गौरी की जिंदगी ना एक तरह से 2 हिस्सों में बटी हुई थी। दिन में वो एक अनाथ लड़की थी जिसे सब बोझ समझते थे, जिसे अंतहीन काम के बदले मिलती थी सिर्फ 2 सूखी रोटियां। लेकिन रात के अंधेरे में छत के ऊपर वो अपनी एक अलग ही दुनिया बसाती थी। एक ऐसी दुनिया जहां प्रार्थनाओं में उसे सुकून मिलता था, जहां भगवान शिव ही उसके सच्चे पिता थे और उसकी आस्था ही उसका एकमात्र सहारा। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती थी, गौरी चुपके से छत पर जाकर अपने दिल की बात कहती थी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, आप समझिए, ये एक बेटी की अपने पिता से की गई एक पुकार थी। ये दिखाता है कि वो भगवान शिव से कितना गहरा रिश्ता महसूस करती थी। और अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां सब कुछ बदल गया। महाशिवरात्रि की वो रात जो शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र रात होती है। और यही वो रात थी जहां गौरी की आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। शाम ढलते ही जो उत्सव का माहौल था ना, वो अचानक बदल गया। आसमान पर काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश ने उस पवित्र रात को एक भयानक तूफान में बदल दिया। हवा में एक अजीब सा अनजाना डर घुलने लगा था। मौसी ने बहुत रोका, बहुत धमकाया, लेकिन गौरी ने अपनी आस्था के लिए पहली बार विद्रोह करने का फैसला किया। उस भयंकर तूफान से लड़ते हुए हाथ में बस एक बेलपत्र लिए वो मंदिर की ओर चल पड़ी। यह सिर्फ एक पत्ता नहीं था, ये उसकी भक्ति और उसके जबरदस्त दृढ़ संकल्प का प्रतीक था। जब वो भीगती कांपती हुई मंदिर पहुंची तो उसे वहां पुजारी जगन्नाथ बाबा मिले। उन्होंने न सिर्फ गौरी को तूफान से बचाया बल्कि उसे आस्था की प्राचीन कथाएं सुनाकर उसका हौसला भी बढ़ाया, और शायद अनजाने में ही वो आने वाले चमत्कार के लिए एक मंच तैयार कर रहे थे। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां उस तूफानी रात में एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने गौरी की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ठीक आधी रात को जब तूफान अपने चरम पर था, मंदिर के अंदर एक अद्भुत घटना घटी। शिवलिंग से अचानक एक तेज नीली रोशनी निकली जिसने पूरे अंधेरे मंदिर को एक दिव्य प्रकाश से जगमग कर दिया। साफ था कि यहां कोई अलौकिक शक्ति मौजूद है। और उसी दिव्य रोशनी के बीच गौरी को एक आवाज सुनाई दी, भगवान शिव की। ये शब्द उसके जीवन को बदलने वाले थे। उसे सिर्फ एक नया नाम पार्वती ही नहीं मिला, बल्कि उसे जीने का एक नया मकसद भी मिल गया। सुबह जब गौरी की आंख खुली तो वो पहले वाली गौरी नहीं थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और एक अलग ही तेज था। ये सिर्फ कोई बाहरी बदलाव नहीं था, ये एक गहरा आध्यात्मिक पुनर्जन्म था। गांव वाले उसके इस बदले हुए रूप को देखकर हैरान थे, पर गौरी के चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। अपने नए मकसद को साबित करने के लिए उसने कुछ कहा नहीं। वो सीधे गांव के उस पुराने सूखे कुएं की तरफ चल पड़ी जिसे लोग सालों से शापित मानकर छोड़ चुके थे। कुएं के पास पहुंचकर उसने बस आंखें बंद की और हाथ जोड़े, और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था। सालों से सूखे पड़े उस कुएं से अचानक पानी की एक धारा फूट पड़ी। देखते ही देखते गांव की प्यास बुझ गई और गांव वालों की नजरों में गौरी अब कोई साधारण लड़की नहीं रही थी। गौरी की दिव्य शक्ति ने गांव को तो बचा लिया था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और बहुत गहरा राज खुलना अभी बाकी था। एक ऐसा राज जो सीधे गौरी की जिंदगी से जुड़ा था।
अब सवाल ये उठता था कि वो शांत पुजारी जगन्नाथ बाबा, जिन्होंने हमेशा गौरी पर इतनी दया दिखाई, वो आखिर थे कौन? उनकी असली पहचान कहानी में एक और बहुत ही भावुक मोड़ लाने वाली थी। और फिर जगन्नाथ बाबा ने वो राज खोला जिसे वो 8 सालों से अपने सीने में दबाए हुए थे। उन्होंने बताया कि गौरी कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी छोटी बहन की बेटी है। उस भयानक बाढ़ से उन्होंने ही उसे बचाया था और तब से एक अनजान बनकर चुपचाप उसकी रक्षा कर रहे थे। वो एक बहुत ही भावुक पल था, एक मामा और भांजी का पुनर्मिलन, एक ऐसा रिश्ता जो इतने सालों तक एक रहस्य बना रहा। ये एक ऐसे बंधन का सुखद अंत था जिसकी शुरुआत एक बहुत बड़ी त्रासदी में हुई थी। उस दिन के बाद गौरी ने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में लगा दिया। वो मंदिर की संरक्षक बनी, जिन्हें गांव वाले प्यार और सम्मान से गौरी माई कहने लगे। अपनी करुणा और कृपा से उन्होंने न सिर्फ गांव की पानी की समस्या दूर की, बल्कि लोगों के दिलों को भी बदल दिया। तो गौरी की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब दुनिया के सारे सहारे छूट जाते हैं तो क्या सिर्फ अटूट आस्था ही उसकी जगह एक नई दुनिया बना सकती है? शायद इसका जवाब हम सभी के अंदर ही कहीं मौजूद है।